अब से कुछ देर पहले खबर आई कि हमास का नया चीफ याह्या सिनवर दक्षिणी गाजा के रफा इलाके में इजरायली सेना की कार्रवाई में मारा गया है। 64 साल का याह्या सिनवर 6 अगस्त 2024 से हमास के राजनीतिक ब्यूरो का चीफ था। इजरायली सेना के रेडियो के मुताबिक रफा इलाके में एक जमीनी ऑपरेशन में इजरायल की सेना ने हमास के 3 लड़ाकों को मारा और उनके शव को साथ ले गई। शुरू में चेहरे से यह पता लगा कि मरने वालों में याह्या सिनवर है, फिर बाद में डीएनए टेस्ट से भी इस बात को कंफर्म कर लिया गया। सिनवर एक दौर में इजरायल की जेल में बंद था और उसके तब के लिए गए डीएनए को उसके शव से मिले नमूनों से मिलाकर देखा गया तो साबित हो गया कि याह्या सिनवर, जो कि हमास का सबसे बड़ा नेता आज की तारीख में था, वो इजरायली हमले में मारा गया है। याह्या सिनवर की मौत इसलिए सबसे अहम है क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमलों का मुख्य साजिशकर्ता उसी को बताया जाता है। वो हमेशा से इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहा, लेकिन गाजा में हमास की सुरंगों के नेटवर्क में छुपे रहकर बीते 2 दशकों से वो इजराइल से बचता रहा। अगस्त के महीने में तेहरान में हमास की राजनीतिक शाखा के पूर्व चीफ इस्माइल हानिये की मौत के बाद याह्या सिनवर ने उसकी जगह ली थी और वो हमास की राजनीतिक विंग का सबसे प्रमुख और सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आज की तारीख में नेता था। याह्या सिनवर की मौत की खबर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की बड़ी जीत माना जा रहा है, जो हमास की सारी लीडरशिप को खत्म करने पर आमादा है। इससे गाजा में इजराइल की लड़ाई अब किस ओर जाएगी, कुछ थमेगी या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रह्मचलानी जी बने हुए हैं। सर, एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूं। याह्या सिनवर का एलिमिनेशन, जैसा कि खबर इजरायली रेडियो के हवाले से आई, ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस इजराइल बनाम हमास की लड़ाई में? अगर ये खबर कंफर्म होती है कि याह्या सिनकर मारा गया, तो ये इज़राइल के लिए बहुत बड़ा सक्सेस है, क्योंकि याह्या सिनकर काफ़ी समय से अंडरग्राउंड रहे हैं। इस वजह वो बच गए थे, क्योंकि कई सारे हमास के कमांडर मारे गए हैं, मगर याह्या सिनकर बच गए थे। मगर जो बड़ी बात ये है कि जो लड़ाई इज़राइल लड़ रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया है, अभी भी हमास का रेजिस्टेंस चालू है इज़राइल के खिलाफ। इतना सारा डेवास्टेशन हुआ है गाज़ा में, उसके बावजूद हमास नए फाइटर्स को रिक्रूट कर रहा है आज भी, और इज़राइल की मिलिट्री खुलेआम पब्लिक में एक्नॉलेज कर रही है कि हमास के खिलाफ कोई ठोस मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। बल्कि इज़राइल के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमास को फुली एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है मिलिटरीली। तो सवाल ये उठता है कि अगर जो प्राइम मिनिस्टर इज़राइल के चाहते थे कि हमास एकदम खत्म हो जाए, अगर वो गोल मिलिटरीली फीजिबल नहीं है, तो हिजबुल्लाह के खिलाफ जो लड़ाई अभी इज़राइल ने शुरू की है, वो तो और मुश्किल लड़ाई होगी, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास के कंपैरिजन में एक बहुत ही पावरफुल मिलिशिया है। राइट। हमास से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है हिजबुल्लाह। तो इस समय 2 फ्रंट पर इज़राइल लड़ रहा है, लेबनान में और एक गाज़ा में। राइट। और सिचुएशन इज़राइल के लिए काफ़ी सीरियस है, क्योंकि जो पॉलिटिकल गोल्स हैं, अगर वो मिलिट्री पार्क के थ्रू रियलाइज नहीं होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा। राइट।